बेटियों को संस्कार दीजिएगा। आज शादी के बाद स्त्रियां मांग नहीं भरती। आप मांग भरते हैं? सही, आप सब लोग मांग भरते हैं? कितने लोग मांग भरते हैं शादी के बाद? हाथ उठाओ। आप नहीं भरते? कभी कभी। मांग हमें कभी कभी भरनी चाहिए। जब आप मासिक धर्म में हैं, अशुद्ध हैं, तब भले ना भरें उन दिनों में, उनमें नहीं भरना चाहिए। बाकी समय हमें हो सके तो मांग भर के रखना चाहिए। आप रोज नहीं, ठीक है, जब आप श्रृंगार करें अपना तो मांग दिखनी चाहिए। आजकल शादी के बाद भी ना तो मांग भरती हैं कुछ महिलाएं, मांग भरेंगी तो जरा सा किसी को दिख ना जाए। छिपाना है। क्यों छिपाना है? ये चोरी है क्या? आपने कोई जुल्म किया है, कोई पाप किया है? शादी करके कोई पाप कर लिया, छिपा रहे हैं, नहीं कोई देख ना ले कि हम शादीशुदा है। माता सीता लंबी मांग भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, ये क्या है मां? बेटा, तुम्हारे भगवान की लंबी आयु के लिए ये नारी का श्रृंगार है, इसलिए मैं पूरा श्रृंगार कर रही हूं अपने पति देव की लंबी आयु के लिए। तो हनुमान जी ने कहा, इतना सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होगी तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर पूरे शरीर में चढ़ाया जाता है। तो मांग थोड़ी ठीक ठाक भरा करो। मांग कैसी भरनी चाहिए मेरी मां? थोड़ा बड़ी, थोड़ी अच्छी। मांग भरना अच्छा है या बुरा है? तो भरेंगे मांग, मांग भरा करिए। आजकल शादी के बाद स्त्रियां चूड़ियां नहीं पहनती। कुछ एक हाथ में चूड़ी, एक हाथ खाली। चूड़ी थोड़ी है, घड़ी है वो। घड़ी और चूड़ी में अंतर है। मेरी मां, बेटी चूड़ी नहीं पहन रही है तो गलती बेटी की नहीं है। मां को चाहिए था कि थोड़ा समझाती, संस्कार देती। कहावत कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ खाली ना करे। हाथ खाली जब तक पति जिंदा है, स्त्री का हाथ खाली होना अपशगुन माना जाता है। हाथ खाली का मतलब है, हाथ खाली किसका होता है? विधवा का हाथ खाली होता है। हाथ खाली है मतलब विधवा है। सौभाग्यवती नारी हाथ खाली करके रखे। आपका हाथ भी खाली है और आप ये भी चाहें कि हमें कोई सौभाग्यवती कहे। अरे कोई पंडित जी के पास जाना, और जब हमारे पास कोई आता है, महाराज जी आशीर्वाद दो, तो पहले हम उसकी मांग और हाथ की चूड़ियां देखते हैं। यदि हाथ की चूड़ियां हैं और मांग है तब सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। और पति है ही नहीं तो फिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद क्या दें? पता तो चले ना कि तुम सौभाग्यवती लायक हो कि नहीं। मतलब जो श्रृंगार है, चूड़ी श्रृंगार है। मांग, आजकल महिलाएं मंगल सूत्र तक नहीं पहनती। इतना भी 21वीं सदी में आप देखो, आगे जाएं, बढ़ें, मॉडल बन के रहें, पर संस्कार छोड़कर आप मॉडल बने तो ऐसा क्या? आप सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? संस्कारों को छोड़ के आप चाहते क्या हैं ये बताइए। क्या बनना है आपको? जमाना आपको लाइक करे, जमाना पसंद करे, तो कब मांग में सिंदूर होगी तो जमाना आपको पसंद नहीं करेगा। वो जमाना पसंद हमें क्यों करे? हमारा पति हमें पसंद करता है, इससे ज्यादा हमें किसी से क्या पसंद करवाना। नारी को उसका पति उसे पसंद करे ये अच्छा है, जमाना आपको पसंद करे इसकी चाहत नहीं है।
हमारे यहाँ घूंघट परंपरा थी, नारियां सिर ढककर रखती थी, अब नहीं है। नहीं होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर घूंघट परंपरा क्यों थी? पतिव्रता नारी अपने सिर को ढक कर इसलिए रखती थी कि हम पतिव्रता नारी हैं, हमें देखे तो केवल हमारा पति देखे, हमारे पति के सिवा हमें कोई ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा थी। लेकिन आजकल की तो बस पति को ना दिखाकर सबको दिखाती है। पति जब पास में रहेगा तो बनी रहेगी भूतनी, और घर से बाहर निकलेगी तो हीरोइन बन जाएगी। किसे दिखाना चाह रही हो तुम अपनी सुंदरता? अरे पति के लिए श्रृंगार किसके लिए होता है? बताओ, श्रृंगार नारी किसके लिए करती है? पड़ोसी के लिए या पति के लिए? पड़ोसी के लिए। ऐसा आप कह रहे हैं? आपके लिए नहीं करती आपकी श्रीमती जी श्रृंगार? देखो घर में फिर लड़ना मत इस बात को लेके। नारी श्रृंगार किसके लिए करें? पति के लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं। जमाना हमें क्यों देखे साहब, हम क्यों दिखाएं अपने आप को जमाने को? इसलिए समझो, यदि आप इस मर्यादा को फॉलो नहीं करेंगे, जो नारी मनमानी होती है वह नारी सूपनखा हो जाती है। मनमानी है, कोई मतलब नहीं उसे परंपराओं से, संस्कारों से। जहां मन जाए, जिस जो भी पुरुष मिल जाए उसी को आई लव यू कह दे। वो सूपनखा ऐसी तो थी, राम जी के पास गई, तुम बहुत सुंदर हो, शादी कर लो। फिर लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी के पास जा, उनके पास गई, तुम भी बड़े सुंदर हो। जो मिल जाए सबको आई लव यू कह देती थी। तो ऐसी नारियां सूपनखा होती हैं। और माता सीता अपने पति के सिवा, रावण ने कहा था सीता महारानी बना के रखूंगा, सोने का मृग देखा था, तुम्हारे मन में लोभ आ गया, सोने की लंका ले लो, ये मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, आ जाओ मेरी बन जाओ। माता सीता ने ऐसे दुष्ट रावण, सोने की खान थी उसके पास, देखा नहीं। ये भारतीय नारी है, पति के सिवा देखना पसंद नहीं करती किसी पुरुष को। ये भारतीयता है, ये विदेशी कल्चर है सूपनखा वाला, कि बस अपने पति, सूपनखा का पति था, मर गया था, विद्युत जिह्वा नाम था, वो सबसे यही कहती फिरती थी मैं कुंवारी हूं। मांग भरती नहीं थी, चूड़ी उड़ी पहनती नहीं थी, सबसे कहे मैं कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा थी। तो आजकल कुछ महिलाएं ऐसी हैं, शादी के बाद भी एक गाना गाती हम तो कुंवारी हैं। इसलिए बेटियों को थोड़ा संस्कार दे दो मेरी मां, काम आएंगे। हमारे देश में नारियां पतिव्रता नारियां हुई हैं। माता अनुसुईया कौन थी? बोलो, पतिव्रता। हमारे यहां सूपनखा जैसी नारियां, ये लंका की महिला थी, भारतीय नहीं थी। लंका पूरी पृथ्वी भारत थी, पर फिर भी ये टापू थे अलग अलग। भारत में लोग राजा रहते थे, जो उद्दंडता करते थे उन्हें भारत से निकाल बाहर फेंकते थे। तो जिसे जो टापू मिला वहां चढ़ गया, रहने लगा। ऐसे ये लंका बसी। बाद में रावण ने, ये कुबेर रहा करते थे पहले लंका में, बाद में रावण ने कब्जा कर लिया। तो ये बातें हैं। तो ये विदेशी महिला है, हमारा संस्कार ऐसा नहीं। हमारे संस्कार, माता सीता, माता अनुसुईया, एक पतिव्रता नारी का नाम सुना होगा, यमराज के पास से पति ले आई थी, क्या नाम था उसका? सती। सती। अब बताओ, सती सावित्री एक हाथ में चूड़ी पहनती थी और दूसरे हाथ में नहीं, ऐसा था क्या? सावित्री बनो मेरी मां, सूपनखा नहीं। मर्यादाएं सब जगह काम करती। ये मर्यादा यदि गई तो सब बचा के भी क्या करोगे? संस्कार चले गए, हमारे संस्कार चले गए और सब रह गया, तो सब रखकर संस्कार गवाकर हम करेंगे क्या? हमारी पहचान हमसे नहीं है, हमारी पहचान हमारे संस्कारों से है।
अनिरुद्धाचार्य की पहचान अनिरुद्धाचार्य से नहीं है, हमारी पहचान कोई फोटो से नहीं है, शकल सूरत से नहीं है, संस्कारों से है। ये संस्कार हैं तो हम हैं, संस्कार नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे।